नहीं हो रही सर। अब हो रही है। ठीक है, अब से रिकॉर्ड हो रहा है। पिछला लेक्चर रिकॉर्ड है लेकिन फुली यहाँ तक हमने जो किया मैं बता देता हूँ। हमने कुछ खास नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया है कि जो लास्ट लेक्चर्स पढ़े थे, साइन टू ए की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, टू साइन ए कॉज है, उसी को हमने बिल्ड ऑन किया। हमने कहा टू साइन ए कॉज ए जो है ये साइन 4a हो जाएगा, तो बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, आप सिर्फ एंगल को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यहाँ 2a था तो a हो गया, तो अगर यहाँ 4a है तो 2a हो जाएगा। ठीक है, 6a है तो 3a हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और सिर्फ सिर्फ अगर a है तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस टू में भी हमने सिमिलरली यही किया। कॉस टू की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, उसको अगर आपने कॉस टू की जगह कॉस 4a करना है या 8a करना है, तो आप बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, कॉस स्क्वायर सेम रहेगा, बस एंगल जो है वो 2a की जगह 4a हो जाएगा। ठीक है ना, 8 अगर यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ साइन स्क्वायर 4 है। फिर हमने कहा कॉस टू की जो बाकी फॉर्म्स थी, एक फॉर्म थी 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है, उसमें अगर कॉस टू की जगह कॉस 4a लिखा है तो आपने सिर्फ एंगल को चेंज करना है, 4a की जगह 2a कर देना है। एंगल को डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं हम सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे। सही है ना, -1 नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे 2 को जब हमने 1 किया है तो -1 नहीं किया है। सही है ना, 4 को हम 3 नहीं करेंगे, हमने 2 को 1 कैसे किया था, डिवाइड बाई 2 करके, इसीलिए हम 4 को 2 करेंगे डिवाइड बाई 2 करके। ठीक है, और यहाँ पे हमने बाकी फॉर्म्स भी देखी, cos 2a जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो वो हो गया 2 cos स्क्वायर 5a माइनस 1, 10 की जगह 5 आ गया। अभी तक हमने इतना किया। ठीक है, मूविंग ऑन, एक और देख लेते हैं। टेंजेंट की जो थी, टेंजेंट 2 है, वो इक्वलेंट होता है 2 tan a, 2 tan a और 1 माइनस टेन स्क्वायर है। और इसको 2 tan 2a, ठीक है, टेन स्क्वायर 2a का मतलब क्या है, तो फिर से लिखते हैं, tan 2a का आवाज़ का मसला आ रहा है। यार हाँ, वेट 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 वेट, एक सेकेंड, कुछ करते हैं। अब आ रही है आवाज़, अब बेहतर हो गई है। यार ये बीच बीच में पंगे हो रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर कन्फ्यूजन हो तो बताना। सही है, हमने अभी तक ये किया है सिर्फ, एंगल्स डिवाइड हो रहे हैं बाई 2। ठीक है, और मैंने आपको आखिरी चीज़ जो बताई थी, जो शायद आवाज़ की वजह से नहीं समझ में आई, वो ये थी कि 10 स्क्वायर 2a का एक्चुअल में मतलब क्या है, 10 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई बताने वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। ठीक हो गया, तो इसको मैं हटा रहा हूँ वापस। एक तो ये चीज़ देखनी थी हमने, इसका ख्याल रखना है आपने। आइडेंटिटीज कुछ और ऐड करनी है, वो मैं करता हूँ जी। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये एडमेस वालों ने आई थिंक देखी होगी पहले। ठीक है ना, हाँ देखी थी। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसको आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। आप एक काम करें, पहले तो इसको ज़रा बोल्ड कर लें, दिखना तो शुरू हो जी।
टेन स्क्वायर की जगह आप लिख दें साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। सर दोबारा आवाज चली गई। नहीं, हेडफोन का मसला नहीं है, इंटरनेट का मसला है यार। माइक इशू लग रहा है। अ, अ, चलो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए, तुम्हें बेहतर पता है, तो फिर माइक का कोई मसला कर लेते हैं। अच्छा रुको, फिर मैं जरा माइक चेंज करके देखता हूँ, वेट। यार, अच्छा जिन लोगों को आवाज़ का मसला आ रहा है ना, वो एक क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें। जिन लोगों को आवाज़ का मसला आ रहा है वो क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें। और जिनको नहीं आ रहा मसला वो ओके लिख के भेज दें। ओके आई थिंक ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ज़ोर से भी बोलूँ, ताकि जिन लोगों को मसला हो रहा है वो भी दिखते रहे। ठीक है, तो एक और आइडेंटिटी जो हमने ऐड की है वो ये है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसको हम प्रूव करना चाह रहे थे यूजिंग व्हाट वी ऑलरेडी नो। तो 10 स्क्वायर एक्स को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। और 1 ओवर कॉस हमने पढ़ा था क्या होता है? 1 ओवर कॉस होता है सीकेंड थीटा, 1 ओवर कॉस एक्स सीकेंड एक्स। तो सेक एक्स भी बोलते हैं इसको। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। समझ में आ रही है चीज़? ओके लिख के भेज दो। साथ साथ मुझे, ताकि समझ, मैं इसको हटा रहा हूँ जो ब्लू में लिखा है, सिर्फ समझाने के लिए प्रूफ है, कॉपी कर लो। और फिर मैं दूसरी ऐड करूँगा। ठीक है, ये ब्लू वाला जो प्रूफ है इसको मैं हटा रहा हूँ और मैं एक और ऐड कर रहा हूँ। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस, अच्छा ये 9 में ऐड कर रहा हूँ मैं इसको क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, वहाँ 10 स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स है। ये इक्वल होगा कोसेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है, और सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जहाँ पे आप कॉट की जगह लिख दें कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। ये मैंने बताया था आपको कॉट क्या होता है। जो लोग पहली बार कॉट देख रहे हैं उनको बताया था कॉट क्या होता है, 1/10 थीटा। कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है। और क्योंकि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, तो कॉट को हमने लिखा था कॉस ओवर साइन। ठीक है, सिमिलरली तो कॉट स्क्वायर है तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। इसको एडअप करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, ये इसका प्रूफ है। कॉपी कर लो, साथ साथ मिटा रहा हूँ मैं इसको।
और ज़रा सा ना मैं आपको फ्लेवर भी दे दूं क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस पे आते हैं, एक दो आइडेंटिटीज अभी भी रह गई हैं, ठीक है, लेकिन वो मैं अभी जानबूझ के नहीं बता रहा, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तभी, ठीक है। लेकिन अभी हमने जितना कर लिया वो गुड इनफ है टू स्टार्ट पास पेपर क्वेश्चंस डायरेक्टली, ठीक है। तो एक मिनट दें मुझे। जी, इसको ज़रा देखते हैं, इनमें से कौन से हमने करने पहले मैं बता दूं। तो पहले तो यार ये ज़रा ये आसान सा पार्ट है, इसको ज़रा देखते हैं, इससे शुरू करते हैं, फिर हम थोड़े से मुश्किल की तरफ जाएंगे। जी, मैं जून 2003, क्वेश्चन नंबर 1, इसको ज़रा देखें। You can show that the equation sin x minus 16 minus cos 30 minus x is equal to 1 can be written in the form cos x is equal to k, where k is a constant. देखते हैं कितना आसान है। ओके, तो कॉपी कर लेते हैं इसको पहले, sin x minus 60 और cos 30 minus x। ठीक है, इसको माइनस लिखा है बीच में, इक्वल टू 1। वजीयत बना हुआ है ये, ठीक है। और इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आपने कैन बी रिटन इन द फॉर्म cos x is equal to k। जी, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, cos x is equal to k, ठीक है। और फिर k बताना है क्या है। खैर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये साइन a माइनस बी है, ठीक है ना, और ये cos a माइनस बी है, हमें इनकी आइडेंटिटीज आती हैं, ठीक है ना। साइन a माइनस बी, cos a माइनस बी, हमने किया हुआ है। यहाँ पे ठीक है, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। इसको लिख लेते हैं, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है। तो ये हमने check कर दिया। माइनस के साथ cos को cos a माइनस बी को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये क्या होता है, cos a माइनस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये माइनस में प्लस आएगा, तो cos a प्लस साइन ए इक्वल टू 1, ठीक है।
यार इंटरनेट का ज़्यादा चल रहा है साथ साथ, अब बेहतर हुई है बस। अब बताओ बेहतर। ओके, तो यार ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ वेट किया है, मुझे लग रहा है बीच बीच में हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे डील करने की, और देखते हैं। ओके, तो ये हमारा सवाल था। इसने बोला था कि आप बताएं कि दिस कैन बी रिटन एज cos x इज इक्वल टू k, है ना, यही था ना? तो हाँ, तो हमें यही कर रहे हैं, हमने एक्सपेंड किया। अब मुझे cos 60 की वैल्यू बता दें। cos 60 की वैल्यू, cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। sin 60 कितना होता है? sin 60 √2/2 होता है मेरे ख्याल से। sin 60 नहीं, √3/2, √3/2 cos x। ठीक है, माइनस cos 30 क्या होता है? cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है, √3/2 cos x माइनस। ठीक है ना, ये माइनस बाहर इस वजह से मैं माइनस कर रहा हूँ, होपफुली समझ में आ रहा है। sin 30 क्या होता है? जो cos 60 होता है, जो कि हाफ था, माइनस sin x/2। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं, sin x/2 माइनस sin x/2 खत्म, माइनस √3/2 माइनस √3/2 क्या हो गया? ये -2 टाइम्स √3/2 cos x, मतलब कि बेसिकली ये खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये हो रहा है -√3 cos x इज इक्वल टू 1। तो cos x जो है वो हो रहा है 1/√3 विद नेगेटिव। देख लो, इसको सही किया हमने, बताओ। कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। प्लस कहाँ होगा? प्लस कौन से वाले पार्ट में? देखो, यहाँ माइनस था तो हमने माइनस ही रहने दिया। ठीक है, कॉस में यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ बीच में माइनस था इसलिए ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अब, जरा सा एक प्रॉपर आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वन करते हैं। cot x माइनस टेन एक्स, एक बार वापस देख लेते हैं। cot x cot थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। cot थीटा माइनस cot 2 थीटा, नहीं यार ये गलत लिखा है मैंने, टेन थीटा था ना, मिक्स कर दिया मैंने, सॉरी। cot थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा।
ठीक, ये सवाल है आपका। और इसको हमने प्रूफ करना है, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी तो आपने प्रूफ की है एएस में भी, जिस तरह से आपने एएस में की है बिल्कुल उसी तरह से आपने ए2 में करनी है। फ़र्क बस ये है कि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना है, और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और ये मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिटी का। ये मैं इसको बोलूँगा, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल इजी तो नहीं है, लेकिन मीडियम कह लें, हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जी, क्या करें? पहला स्टेप बताएगा कोई, क्या कर सकते हैं? अच्छा, आइडेंटिटीज आपको पता है ना, आप राइट को लेफ्ट भी बना सकते हैं, लेफ्ट को राइट भी बना सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसमें लेफ्ट को राइट बनाना आसान होता है। जी, पहला स्टेप बताएगा कोई? एक सेकंड, कुछ चैट्स आई थी, मैं देख लेता हूँ। जी, 1/cot थीटा 1/10 साइन ओवर कॉस। हाँ देखें, दोनों ऑप्शन आपके पास, आप साइन ओवर कॉस करके भी कर सकते हैं, आप कॉट को 1/10 करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से मैं करके दिखाता हूँ आपको। और कुछ ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे साइन और कॉस करने से आसानी होगी, कुछ में टेंजेंट की फॉर्म में सॉल्व करना आसान होगा। वो आपको समझ में तभी आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। उसका कोई गोल्डन रूल नहीं है, आइडेंटिटी सॉल्व करने का कोई गोल्डन रूल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं कॉट को 1/10 थीटा बना दूं तो देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा। ये हो जाएगा 1/10 थीटा -10 थीटा, सॉरी। तो इसको हम कर लेते हैं 1 - 10 स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, ओवर 10 थीटा। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हम सबसे हो गया। अब क्या करें? अब तो मुश्किल काम शुरू है, मतलब यहाँ पे सोचना है थोड़ा। अब क्या करें? 1/10 इज कॉट, तो अब, हाँ तो वो तो हो गया ना, पहले हमने ये कर दिया। देखो, इसमें ना समझना होगा, ये पहले ही क्वेश्चन ऐसा आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। समझना क्या होगा कि हम एक चीज़ और जो हमारे जहन में चलती रहे ना, वो ये चलती रहे कि हमने जो ये सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, क्या इनसे मिलता जुलता कुछ बन रहा है हमारे सामने? तो इससे मिलता जुलता कुछ बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है, बस एक फ़र्क है यहाँ पे, क्या है कि यहाँ पे 10 थीटा ओवर 1 - 10 स्क्वायर थीटा इंटू 2 भी हो रहा है। यहाँ पे एक तो ये रिवर्स है, रेसिप्रोकेटेड है, और 2 नहीं है। तो ये मैंने आपको एएस में भी सिखाया था कि आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ए2 में ये चीज़ तो बड़ी कॉमन है, हर 3-4 सवाल बाद एक सवाल ऐसा आ जाएगा जहाँ पे आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। मतलब क्या है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 2 आ जाए, तो अगर 2 इंक्लूड हो जाएगा इस यहाँ पे, तो आसान हो जाएगा, ये उस फॉर्म में आ जाएगा जिससे मैं क्लोज कर सकता हूँ, 10 2 थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस 2 को मैं डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता यहाँ पे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, और इंट्रोड्यूस कराने का तरीका क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें एक ही चीज़ से। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, तो ऑब्वियसली मेरे फंक्शन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फंक्शन पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फर्क क्या पड़ेगा कि ये हो जाएगा 2 × 1 - 10 स्क्वायर थीटा ओवर 2 10 थीटा। ठीक है, इस 2 को मैंने बाहर कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिख दूँ। सेकेंड, 2 × 1 - 10 स्क्वायर थीटा
ओवर 2 tan थीटा। ये करने से फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मुझे पता है कि 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़। ठीक है, तो अगर मैंने इसको रेसिप्रोकेट किया हुआ है तो जो कि ये किया हुआ है, तो अब ये 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 2 tan थीटा है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cot 2 थीटा। या अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसको लिख देंगे, ये बन जाएगा 1 ओवर tan 2 थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है जो कि इक्वल होता है cot 2 थीटा के। हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। सही है, समझ में आ रहा है? एटलीस्ट फ्लेवर समझ में आ रहा है कि क्या होगा। यार आवाज़ ना गई हो बस। सही, आवाज़ तो नहीं गई, शुक्र है। ओके, 2 tan थीटा कहाँ गया? ये पूरा ना, ये पूरा देखो, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी वापस लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। टेंजेंट 2 थीटा या 2 ए के लिए हमने लिखा था, एक ही बात है, इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये नहीं जो हम पीछे बार बार जाके देख रहे हैं, ये वही है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ तक मैं पहुँचा था, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था और tan थीटा था ना, तो मुझे दिख रहा था कि मैं इसको इस जैसा कुछ बना सकता हूँ, वो भी रेसिप्रोकेट करके। ठीक है, तो सिर्फ 2 का मसला था, तो मैंने इस 2 को इंट्रोड्यूस कराना था न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस कराना था। लेकिन मैं एक जगह करा तो नहीं सकता, मुझे दोनों जगह कराना होगा। जब भी मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो कैसे कराऊंगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड उसी चीज़ से करूंगा। ताकि ये तरीका है कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराने का। कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना आप A2 की P3 में सीख जाएंगे, या आप इंटीग्रेशन में भी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी करेंगे, और इंटीग्रेशन में तो बहुत करेंगे, कुछ जगहों पे शायद डिफरेंशिएशन में भी करना पड़ जाए। ठीक है, तो इसको सीख लें। इसका मैं एक एग्जांपल और करा देता हूँ अभी। पहले ये देखिए कि मैंने 2 इंट्रोड्यूस कैसे कराया। जो ऊपर वाला 2 था उसको मैंने बाहर कर दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। नीचे वाले 2 को मैंने इसके साथ इंक्लूड किया, तो ये जो पूरी चीज़ थी ये क्या बन गई, ये बन गई 1 ओवर tan 2 थीटा, क्योंकि ये tan 2 थीटा के आंसर का रेसिप्रोकल था। तो 1 ओवर tan 2 थीटा क्या होता है, cot 2 थीटा। ठीक है ना, आसान है ना? समझ में आ गया? ओके लिख के भेज दो। और इसी को मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ एक और तरीके से। यार जरा सा, तो अगर लिखा है यही क्वेश्चन, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, और कुछ लोगों ने कहा था कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। मैंने कहा था हाँ वो भी कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर उसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते तो किस तरीके से होता है वो भी देख लें। मैं कोशिश करूंगा कि एक से ज़्यादा तरीके से सॉल्व करके दिखाऊं जहाँ पॉसिबल हो, ताकि हमें हम रेडी रहें हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सही है ना? टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, तो कॉट क्या हो गया, कॉस ओवर साइन, माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। हमें सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें जी? कोई आइडेंटिटी याद आ रही है? एनीवन? कॉस टू थीटा, बिल्कुल सही खुशबख्त मुजम्मिल, बिल्कुल ठीक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वापस, ताकि वापस ना जाना पड़े हमें। कॉस टू थीटा की जो पहली आइडेंटिटी हमने लिखी थी वो यही लिखी थी, कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसको मतलब हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है हमें, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा थीटा। जी, कम से कम 70-80 बार तो मैं थीटा बोल चुका हूँ या ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके साथ क्या करना है, डिनोमिनेटर के साथ? हाँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है। अच्छा, ये ना हिफ्स कर लो, मतलब ये याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ। जहाँ भी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा लिखा हो, जहाँ भी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा लिखा हो, ठीक है, और इक्वेशन दी हुई हो या आइडेंटिटी दी हुई हो, तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि आप उसको बना दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है वो है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो जहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होते हुए दिखे ना आपको, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको यही करना होगा कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ताकि वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए। आपको यहाँ पे 2 चाहिए, वो 2 इंट्रोड्यूस करने का वही तरीका जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास था। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड भी करेंगे 2 से। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, जो हमारा ये आइडेंटिटी है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। 2 तो अदर रहेगा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है कॉट थीटा। कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा क्या होगा, कॉट 2 थीटा। ठीक है ना, जब कॉस ओवर साइन कॉट होता है तो कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा कॉट 2 थीटा। और इस तरीके से प्रूव हो रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन था। तो ये दोनों तरीके हैं करने के, ये इसका सोल्यूशन है। ये दोनों तरीके अगर समझ में आ गए तो ओके लिख के भेज दो। क्लास हमें अनफॉर्चुनेटली यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी, और हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अभी होमवर्क क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं हम इस क्लास को।